बैंक्स की ज़रा चर्चा नहीं की है। ये बैंक्स में भी दो डिविजन्स हैं, सरकारी और प्राइवेट बैंक्स। मैं सरकारी बैंक्स पे तो जाता ही नहीं, उसमें सिर्फ एसबीआई को चुन लेता हूँ। बैंक्स पे आप उतने बुलिश हैं क्या? आपका स्टांस अगर मैं आपसे आउट ऑफ 10 पूछूं तो आप कितने इसको नंबर दे सकते हैं, आपके बुलिशनेस को? मैं इसको थोड़े से रिवर्स वे में आंसर करना चाहूंगा। मैं उस पर बेरिश नहीं हूँ। बिकॉज आप एक 13 पी 14 पी पे आप बैंक निफ्टी पे बेरिश हो नहीं सकते हैं। ये सब कंपनीज है जिसके अर्निंग्स काफी अच्छे हैं और विजिबिलिटी काफी अच्छी है। देन देयर आर डायरेक्ट प्ले टू द इंडिया स्टोरी। अगर आप निफ्टी का पी देखें तो वो 22-23 के आसपास चल रहा है। बैंक निफ्टी का पी देखें तो वो आप 13-14 के आसपास चल रहा है। स्टेट बैंक जैसे स्टॉक सिंगल डिजिट पी पे अभी अभी भी चल रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जो 6-8 महीने का जो अंडर परफॉर्मेंस था बैंक निफ्टी का, वो धीरे धीरे अब्सॉर्ब हो जाएगा। नीचे में 46,500 47,000 की बड़ी सपोर्ट है। उसके नीचे जाता मुझे बैंक निफ्टी नहीं लगता। बट अगर आपका 12 से 18 महीने का व्यू है, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट बैंक निफ्टी वापस 50,000 तक जाएगा और फिर इवेंचुअली 54-5500 तक जा सकता है। सो शॉर्ट टर्म चार्ट्स उतने अच्छे नहीं है। थोड़ी बहुत इसमें एचडीएफसी बैंक में रिजल्ट कैसा आता है उस पर डिसाइड होगा ट्रेंड। बट अगेन मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म अगर व्यू है तो बैंकिंग स्टॉक्स में टॉप बैंक्स में एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई में डेफिनेटली कमिटमेंट बनानी चाहिए। एक और सेगमेंट है जो लगातार बजिंग होता है, जिसके बारे में चर्चाएं होती हैं, लेकिन हाल फिलहाल थोड़ा सा इन्वेस्टर्स का भरोसा डिगा हुआ है, और वो है जो फिनटेक स्टॉक्स हैं, न्यू एज स्टॉक्स हैं, और जो मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स हैं। आप देखिए बीएसई, एमसीएक्स, आईएक्स प्लेटफॉर्म वाले शेयर, सीडीएसएल, ये सारे टूट रहे हैं। इन स्पेसेस में आपका क्या व्यू है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तर से अगर हम फिनटेक स्टॉक्स को देखेंगे 25 से 30% गिरावट के शिकार हो गए। क्या और अभी गिरेंगे या फिर सही प्राइस पर आ गए ये? नहीं, फिनटेक में भी एक बहुत बड़ी अपट्रेंड हमने पिछले 2-2.5 सालों में देखा। तो आप मेरे हिसाब से ये नॉर्मल करेक्शन है। यहाँ पर ज्यादा वीकनेस मुझे लगता है नहीं। आई थिंक फाइनेंशियल सर्विसेज एज अ स्टोरी इज हियर टू स्टे। सो सीडीएसएल, कैम और बीएसई जैसे स्टॉक्स के बारे में आपने कहा। आई थिंक अब बाजार में सब लोग कमिटेड रहना चाहते हैं और ये एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड है। सो आई थिंक ये सब सारे स्टॉक्स अच्छे करेंगे। और ये सारे स्टॉक्स जब अपने वीकली मूविंग एवरेज या मंथली मूविंग एवरेज के आसपास आ जाते हैं तो इसमें खरीदारी करनी चाहिए। बाकी की जो फिनटेक स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, अगेन काफी पॉजिटिव डिस्काउंट हो चुके थे। अगले 3 साल 5 साल का जो पॉजिटिव था वो प्राइस में आ चुका था। एक अच्छी सी नॉर्मल सी करेक्शन हमने पिछले 1-1.5 महीनों में देखा। और मुझे लग रहा है कि काफी न्यू एज फिनटेक स्टॉक्स हैं, चाहे वो नजारा हो या कार्ट्रेड हो, पीबी फिनटेक हो या जोमेटो हो, which has been a favorite for a long time. I think all of these stocks will make a comeback. So as an investor with a 12 to 18 months horizon, ये सब stocks में definitely invest करनी चाहिए। टेक कंपनियों पर नजरिया पॉजिटिव, और 12 से 18 महीने का अगर आपका नजरिया है तो अच्छे रिटर्न्स यहां पर नजर आ सकते हैं।